प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। इस रितम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए कक्षा 6 के संस्कृत विषय के सभी पाठों के हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम हल करेंगे अभ्यास कार्य पाठ 7 बकस्य प्रतिकारः का। और इस पाठ का हिंदी अनुवाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। बच्चों, अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं पाठ की ओर, जिसका हमने पिछले वीडियो में हिंदी अनुवाद किया था। हाँ बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस पूरे पाठ का हिंदी में अनुवाद किया था। इस पूरे पाठ में हमने स्यार और बगुले के भोजन के बारे में पढ़ा था। और अब आज हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। शुरुआत पहले प्रश्न से करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। बच्चों, ये नीचे जितने भी शब्द दिए गए हैं इन सभी शब्दों के उच्चारण करने हैं। बच्चों, इन सभी शब्दों के उच्चारण के साथ साथ हम इन सभी शब्दों के अर्थों को भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, अन्यत्र दूसरी जगह, यदा जब, तदा तब, कदा कब, एकदा एक बार, च और, अपि भी, अद्य आज, श्वः आने वाला कल, ह्यः बीता हुआ कल, प्रातः सुबह, अहर्निशम दिन रात, अधुना आजकल या अब, एव ही कुतुः कहाँ से, सायं शाम। तो बच्चों, आप सबको भी इसी प्रकार इन सभी शब्दों के उच्चारण करने हैं। इस तरह शब्द जल्दी से याद हो जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 2। मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यतः। हेल्प बॉक्स से उचित अव्यय शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करो। बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में हेल्प बॉक्स से अव्यय शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। बच्चों, मैंने नीचे दिए गए सभी वाक्यों में हेल्प बॉक्स से अव्यय शब्द को चुनकर पूरे रिक्त स्थान लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। क वाक्य है प्रातः सुबह, भ्रमणम घूमना, स्वास्थ्याय स्वास्थ्य के लिए, भवती होता है, अर्थात सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ख वाक्य है सर्वदा सदा, सत्यम वद सत्य बोलना चाहिए, अर्थात सदा सत्य बोलना चाहिए। ग वाक्य है त्वम तुम, कदा कब, मातुल गृहम मामा के घर, गमिष्यसि जाओगे, अर्थात तुम कब मामा के घर जाओगे। घ वाक्य है दिनेशः दिनेश, विद्यालयम विद्यालय, गच्छति जाता है, अर्थात दिनेश विद्यालय जाता है। अहम मैं, अपि भी, तेन सह उसके साथ, गच्छामि जाता हूँ, अर्थात मैं भी उसके साथ जाता हूँ। अंग वाक्य है अधुना आजकल या अब, विज्ञानस्य विज्ञान का, युगः युग, अस्ति है, अर्थात अब विज्ञान का युग है। च वाक्य है अद्य आज, रविवासरः रविवार, अस्ति है, अर्थात आज रविवार है। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 3। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखता। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, मैंने नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। प्रश्न क है श्रृगालस्य मित्रम कः आसीत्। स्यार का मित्र कौन था? उत्तर लिखेंगे श्रृगालस्य मित्रम बकः आसीत्। स्यार का मित्र बगुला था। प्रश्न ख है स्थालितः कः भोजनम न आखादत्। थाली से किसने भोजन नहीं खाया? उत्तर लिखेंगे स्थालितः बकः भोजनम न आखादत्। थाली से
बगुले ने भोजन नहीं खाया। प्रश्न ग है बकः शृगालाय भोजने किम अयच्छत्, अर्थात बगुले ने सियार के लिए भोजन में क्या दिया। उत्तर लिखेंगे बकः शृगालाय भोजने इक्षुरोदनम अयच्छत्, बगुले ने सियार के लिए भोजन में खीर दी। प्रश्न घ है शृगालस्य सियार का स्वभावः स्वभाव कीदृशः कैसा भवति होता है, अर्थात सियार का स्वभाव कैसा होता है। उत्तर लिखेंगे शृगालस्य सियार का स्वभावः स्वभाव कुटिलः कुटिल आसीत् था, अर्थात सियार का स्वभाव कुटिल था। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 4। पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखिता नाम विलोम पदानि लिखता। पाठ से शब्दों को चुनकर विलोम शब्दों को लिखो। बच्चों मैंने नीचे दिए गए सभी शब्दों के विलोम शब्द लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। बच्चों यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, पहले हम इस उदाहरण को पढ़कर समझते हैं। यथा जैसे यहाँ पर शब्द दिया गया है शत्रु, इसका अर्थ है दुश्मन, और यहाँ पर इसका विलोम शब्द दिया गया है मित्रम, इसका अर्थ है दोस्त। तो बच्चों ठीक इसी उदाहरण के अनुसार हमें नीचे दिए गए सभी शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। पहला शब्द है सुखदम, इसका अर्थ है सुख देने वाला, इसका विलोम शब्द लिखेंगे दुखदम, इसका अर्थ है दुख देने वाला। दूसरा शब्द है शत्रुता, इसका अर्थ है दुश्मनी, इसका विलोम शब्द लिखेंगे मित्रता, इसका अर्थ है दोस्ती। तीसरा शब्द है अप्रसन्नः, इसका अर्थ है खुश ना होना, इसका विलोम शब्द लिखेंगे प्रसन्नः, इसका अर्थ है खुश होना। चौथा शब्द है दुर्व्यवहारः, इसका अर्थ है बुरा व्यवहार, इसका विलोम शब्द लिखेंगे सद्व्यवहारः, इसका अर्थ है अच्छा व्यवहार। पांचवा शब्द है सायं, इसका अर्थ है शाम, इसका विलोम शब्द लिखेंगे प्रातः, इसका अर्थ है सुबह। छठा शब्द है असमर्थः, इसका अर्थ है किसी कार्य को न करने योग्य, इसका विलोम शब्द लिखेंगे समर्थः, इसका अर्थ है किसी कार्य को करने योग्य। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 5। मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथां पूर्यता। हेल्प बॉक्स से उचित शब्दों को चुनकर कहानी को पूरा करो। बच्चों यहाँ पर एक कहानी दी गई है, इस कहानी में रिक्त स्थान है। हमें क्या करना है, हमें इस हेल्प बॉक्स से शब्दों को चुनकर कहानी के रिक्त स्थानों को पूरा करना है। बच्चों मैंने हेल्प बॉक्स से शब्दों को चुनकर इस कहानी के पूरे रिक्त स्थान लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इस कहानी को पढ़कर समझते हैं। एकदा एक बार, एकः एक, काकः कौवा, पिपासितः प्यासा, आसीत् था। एक बार एक कौवा प्यासा था। सह वह, जलम जल, पातुम पीने के लिए, इतस्ततः इधर उधर, अभ्रमत घूमा, वह जल पीने के लिए इधर उधर घूमा। परम परंतु, कुत्रापि कहीं भी, जलम जल न नहीं, प्राप्तनोत प्राप्त हुआ, परंतु कहीं भी जल प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात उसे कहीं भी जल नहीं मिला। अंते अंत में, सह उसने, एकम एक, घटम घड़े को, अपश्यत देखा, अंत में उसने एक घड़े को देखा। घटे घड़े में, स्वल्पम थोड़ा सा, जलम जल, आसीत था, अर्थात घड़े में थोड़ा सा जल था। सह वह, जलम जल, पातुम पीने के लिए, असमर्थः असमर्थ, अभवत हुआ,
अतः वह जल पीने के लिए असमर्थ हुआ, अर्थात वह जल नहीं पी पाया। सह उसने, एकम एक, उपायम उपाय, अचिंत्यत सोचा, उसने एक उपाय सोचा। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। सह उसने पाषाणस्य पत्थर के खंडानी टुकड़े घटे घड़े में अक्षिपत डाले। उसने पत्थर के टुकड़े घड़े में डाले एवं क्रमेण इस प्रकार क्रम से घटस्य जलम घड़े का जल ऊपरी ऊपर आगच्छत आ गया। इस प्रकार क्रम से घड़े का जल ऊपर आ गया। काकः कौवा जलम जल पीत्वा पीकर संतुष्टः संतुष्ट अभवत हो गया। कौवा जल पीकर संतुष्ट हो गया। परिश्रमेण परिश्रम से, एव ही कार्याणि कार्य सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, ना तो ना कि मनोरथ है मन की इच्छाओं से, अर्थात परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मेहनत करने से ही कार्य सफल होते हैं, ना कि मन की इच्छाओं से, अर्थात केवल मन की इच्छाओं से कार्य पूरे नहीं होते। कार्यों को पूरा करने के लिए मेहनत ही जरूरी है। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 6। तत्सम शब्दान लिखता, तत्सम शब्द लिखो। बच्चों यहाँ पर नीचे हिंदी में शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के संस्कृत में तत्सम शब्द लिखने हैं। बच्चों मैंने नीचे दिए गए सभी शब्दों के संस्कृत में तत्सम शब्द लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। बच्चों यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, पहले हम इस उदाहरण को पढ़कर समझते हैं। यहाँ पर शब्द दिया गया है स्यार, तो इसका संस्कृत में तत्सम शब्द श्रृगालः। ठीक इसी उदाहरण के अनुसार इन सभी शब्दों के तत्सम शब्द लिखने हैं। पहला शब्द है कौवा, इसका तत्सम शब्द लिखेंगे काकः। दूसरा है मक्खी, मक्षिका। तीसरा है बंदर, वानरः। चौथा है बगुला, बकः। पांचवा है चोंच, चंचूः। छठा है नाक, नासिका। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और यहाँ पर हमारा अभ्यास कार्य भी पूरा हो चुका है। तो बच्चों मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पाठ 8 के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ का अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें, ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।